नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 28 जून, दिन है रविवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे आरसीपी सिंह को लेकर। चर्चाओं का बाजार कल से ही गर्म है। किस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तमाम अटकलों का बाजार गर्म है। क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल होंगे? क्या उनके पीछे कोई बात है, कोई वजह है? क्या होने वाला है बिहार की सियासत में, देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जाएंगे। पंचायती दिवस को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा, विकास दिवस के रूप में कार्यक्रम किया जाएगा, पूरे बिहार में कार्यक्रम होगा। वहीं आपको बता दें कि राबड़ी देवी आवास खाली कर सकती हैं, इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जहां एक और लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तो एसपी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, धमकाने का आरोप परिजनों ने एसपी पर लगाया है। वहीं आपको बता दें कि निशांत कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर एक्शन हो गया था और अब तो उन्होंने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को लेकर सीधे सीधे कहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसी आरा में, जिस आरा में इनकाउंटर पर बवाल है, वहां बहुजन महासभा आयोजित की जाएगी। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आरसीपी सिंह को लेकर। आरसीपी सिंह क्या जेडीयू में शामिल होने वाले हैं? कितनी इस बात में कितनी खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार से तो उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह, जिन्हें प्यार से लोग रामचंद्र बाबू कहते हैं, वह नालंदा के ही रहने वाले हैं, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। एक ही स्वजातीय हैं। नीतीश कुमार को लगभग 25 वर्षों से साथ में रहे हैं और काम किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी रहे। जब नीतीश कुमार केंद्र में जब मंत्री हुआ करते थे, उस दरमियान भी उनके साथ में थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जब 2005 में बने, उस समय भी वह उनके साथ में थे अधिकारी के तौर पर। लेकिन बाद के दिनों में राजनीतिक स्थिति, परिस्थिति, हालात बदले, वह पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, राज्यसभा 2 बार उनको भेजा गया, केंद्र में मंत्री बने। अब वहीं से खटपट शुरू हो जाती है। जब केंद्र में मंत्री बने तो उस समय वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। याद करिए उस कालखंड को। और राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह हैं, अभी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं। उसके बाद जो खटपट हुई, उसके बाद से एक पद, एक व्यक्ति एक पद का नारा जो है, जो स्लोगन है, जो जितनी बात कही जाती है जेडीयू में, तो फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से छोड़ना पड़ा। आरसीपी सिंह को हटना पड़ा, छोड़ना पड़ा, तमाम तरह की बात हुई। और जब केंद्र में मंत्री बने तो यह, अब तो उस समय तो कई तरह की चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार के विदाउट कंसेंट के वह बन गए, क्योंकि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के हुआ करते थे जेडीयू के, और भारतीय जनता पार्टी से उनकी निकटता बढ़ गई। देखिए, सब कुछ आप उसको डिकोड करिएगा बहुत बारीकी के साथ, तब समझ पाइएगा। भारतीय जनता पार्टी से उनकी निकटता बढ़ी। जब निकटता बढ़ी तो पार्टी उनको छोड़ना पड़ा, पार्टी से अलग हुए, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में यही सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार है, तो आप उनकी निकटता समझिए। अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई, जन सुराजी भी बने। तो कई दरवाजे वह ठोक ठाक के देख लिया, कहीं उनको नहीं मिला। और नीतीश बाबू को तो खैर वह गार्जियन बोलते ही थे कि नीतीश बाबू हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तमाम तरह की बात कही। अब देखिए, 7 सर्कुलर रोड बीते दिन वह गए, नीतीश कुमार का जो भी आवासीय सरकारी पता या कह लीजिए या सरकारी ठिकाना है, वहां गए। उनकी गाड़ी कैसे अंदर गई, यह अब इसको आप समझ सकते हैं। बिना परमिशन का कोई अंदर गाड़ी नहीं जा सकता 7 सर्कुलर रोड में, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा सब कुछ हैं। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। ललन सराफ वहां पर मौजूद थे, वही ललन सराफ जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और इन दिनों नीतीश कुमार के साथ में 24/7 वह जितना मिलना मिलाना, क्या प्रोग्राम कैसे जाना, वह सब कुछ वही तय करते हैं। हालांकि संजय गांधी जो एमएलसी हैं वह भी रहते हैं, लेकिन संजय सराफ का ही ललन सराफ का ही यह सब काम है देखना। तो ऐसे में वहां पर आरसीपी सिंह की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड में। इसको आप थोड़ा डिकोड करिए और देखिए बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। नीतीश कुमार किधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है।
रामचंद्र बाबू से बातचीत हुई नहीं हुई, हालांकि रामचंद्र बाबू बड़ी आसान्वित हैं कि हमारी अच्छी बातचीत हुई, 15-20 मिनट जो भी कह लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार का यह फितरत नहीं है, यह हम नहीं कह रहे हैं। नीरज कुमार एमएलसी जो प्रखर प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है सो जिधर किधर देखते हैं, एक बार जब मुंह हो जाता है तो वह उधर नहीं देखते हैं। तो और वो तस्वीर जो नीरज कुमार की बात से आपको डॉट से डॉट मिला रही है। तो कई तरीके की बात आ रही है, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, 7 सर्कुलर रोड का आवास का फाटक ऐसे नहीं खुलता, हमारे आपके लिए नहीं खुलेगा जब तक कि अंदर से नहीं। तो ये पटकथा कौन लिख रहा है, कैसे लिखा जा रहा है? आप इतनी बात समझिए कि 25 साल तक जो व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके रहा हो, हर चीज को वह समझता हो, एक ही जात, एक ही समाज, एक ही जिला से आता हो, और वैसी स्थिति परिस्थिति में निशांत कुमार जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, उनका जरूर कहीं ना कहीं कंसेंट है। लेकिन अब देखिए जेडीयू के अंदर में निशांत कुमार की क्या स्थिति परिस्थिति है, इस पर आपको लाइव सिटीज के व्यूअर्स बेहतर समझ सकते हैं। तो वह स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन निशांत कुमार तो वह भी 25 साल से जान रहे होंगे, उससे पहले से जान रहे होंगे, निशु बाबू, हाँ आरसीपी बाबू। तो यह आप इतनी बात मान के चलिए कि अब क्या होगा यह अंदर खाने में आपको दिखाई पड़ेगा या कुछ। आज सम्राट चौधरी का बड़ा कार्यक्रम, सम्राट चौधरी आज शुरुआत करेंगे, विकास पंचायती विकास दिवस की शुरुआत की जाएगी। देखिए आज सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह उनका कार्यक्रम तय है कि वह मुंगेर में होंगे। मुंगेर में पंचायती विकास दिवस का शुभारंभ किया जाएगा, और यह कहा यही जा रहा है कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को यह जो है सो पंचायती विकास दिवस आपको आयोजित किया जाएगा। अब ये राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में यह इसका आयोजन होगा। तो ये देखिए कई तरीके की बात जो नई सरकार है सम्राट चौधरी की अगुवाई में, एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, वह भी ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह नया मॉडल विकसित करने की बात आपको दिखाई पड़ रहा है। वहीं राबड़ी देवी को लेकर कहा जा रहा है आज आवास खाली होगा, राबड़ी आवास। देखिए 29 तारीख तक लास्ट जो है सो 29 जून लास्ट है तिथि, उसके बाद फिर क्या होगा, लेकिन उसके पहले जो कल कुछ जो खबरें हम लोग देख और समझ पा रहे थे कि जो 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास अब तक था, अब कल कहां होगा ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन कल भी कहां होगा यह भी कहा जा रहा है कि महुआ बाग, कौटिल्य नगर, ये 2 जगह। अब वहां कहां उनके लिए माकूल जगह होगा, यह उनका अपना ठिकाना है, अपना है, इसमें किसी का नहीं। हालांकि सरकार की ओर से 39 हार्डिंग रोड उनको मकान एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है, लेकिन बात जो पता चल रही है, जो जानकारी छन करके आ रही है कि वह 39 हार्डिंग रोड में रहने नहीं जा रही हैं, वह अब रहेंगी अपने निजी आवास में। यह मुकम्मल तौर पर यह कंप्लीट हो जाता है तब। हालांकि देखिए लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य कारण एक बड़ा मसला है राबड़ी परिवार के समक्ष, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आप जानते हैं राजद के सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वह इन्फेक्शन से कहीं कुछ हो नहीं जाए, इसलिए उनके जो 10 सर्कुलर रोड के आवास में राबड़ी देवी ने एक अलग से आवासीय उनका एक कोना बनाया था, उसमें रहने के लिए वह ठिकाना था। लेकिन सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव कहां कैसे रहेंगे, वो उनके लिए एक पेशोपेश की स्थिति राबड़ी देवी के समक्ष है, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखती हैं। अब देखिए सरकार को भी उनके साथ सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। आप एक तरफ उनका सिक्योरिटी कट साइज कर रहे हैं, उसके बाद से आवासीय पता भी उनका बदला जा रहा है, तो यह सब कहीं ना कहीं असहज की स्थिति है। अब देखिए हम बार बार एक चीज दोहराते हैं, कई लोग इसको समझते भी होंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, वह आईना दिखाता है, बताता है, और विपक्ष अगर यदि नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र का मजा नहीं रहेगा। तो ये इतनी बात समझ करके रखिए। और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का अगर यदि किसी को है तो वह श्रीमती राबड़ी देवी हैं। तो ऐसे में उनका मकान बदला जाना, और वह बार बार कह रही हैं कि हमको यहाँ पर माकूल व्यवस्था था, उनके अपने पति के स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दे रही हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि जो तैयारी है अंदर खाने में वह कुछ बयां कर रही है। आप खुद इसको आप
पोस्ट को आप देख करके समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 29 तारीख 29 जून जो है सो अंतिम डेडलॉक है, नहीं तो फिर भवन निर्माण विभाग की ओर से फिर नोटिस आएगा और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होगी यह देखने वाली बात। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एक बड़ा आरोप एसपी पर लगा है कि धमकाने का आरोप लगा है। हालांकि भोजपुर पुलिस की ओर से कहा गया है कि ये फेक, ऐसी कोई बात नहीं, तथ्यहीन है, गलत है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भोजपुर पुलिस उनके घर जाती है, भरत तिवारी के घर में उनके भाई से बात करती है और एसपी खुद हैं और वो जो फुटेज है वह फुटेज कुछ बयां कर रहा है कि एसपी साहब खुद जो है सो उनके भाई को ले जाकर के एक तरफ किनारे में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब क्या गुफ्तगू है, उसके बाद से पुलिस की ओर से, भोजपुर पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, उनकी माता श्री को धमकी नहीं, फलना नहीं, तमाम तरह की पुष्टि अपुष्टि सब कुछ हो रहा है। तो ये कुछ न कुछ लेकिन दर्शाता है जो उबाल है लोगों में भरत तिवारी को लेकर के, तो वह समाज का हर वर्ग, हर तबका, और विशेष तौर पर भरत तिवारी किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? कोई अपने घर के लिए, जमीन जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे थे, वह माझी समाज है, जो मलाह समाज जिसको बोलते हैं, उसकी लड़ाई वह लड़ रहे थे। विस्थापित लोग थे, वो गंगा के कटाव में चले आए थे, उनके लिए वह लड़ाई लड़ रहे थे। तो यह निश्चित रूप से एक सोशल कॉज था, सामाजिक कार्यकर्ता थे और जिस तरीके से उनका जो भी जिस स्थिति परिस्थिति में पुलिस के समक्ष आई होगी और पुलिस जो उनका बाद में आपको शव मिला, बराबर बरामद हुआ, मार दिया गया, तो यह एक अशोभनीय तो निश्चित रूप से है। और वहां के आम आवाम, और देखिए हर कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके लोग उनके मदद के लिए, अब तो देखिए उनकी मूर्ति स्थापना की बात हो रही है वहां पर कि मूर्ति के लिए बराबते जो है सो समाज का हर वर्ग, हर तबका उनका मूर्ति लगाने के लिए बात है। तो अब देखिए यही आज बेहतर काम करिएगा तो बेहतर परिणाम। लेकिन समाज में इसी आरा में अब बहुजन महासभा हुई, आपने देखा होगा पिछले दिनों महापंचायत बुलाई गई थी। देखिए, और अब जो महासभा आयोजित की जा रही है वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो इस इनकाउंटर को सही बता रहे थे, उन्होंने कहा था इनकाउंटर सही है और पुलिस को मारने का अधिकार है, ये बातें कह रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बिहार में उनकी पार्टी भी जो है सो कहीं ना कहीं भागीदार है, 5 पांडव में जो हम लोग रूलिंग पार्टी में एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। तो जीतन राम मांझी का बयान और उससे थोड़ा सा तो देखिए कष्टकर उन लोगों को लगा और हजारों लाख की संख्या में आपको कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि बहुजन महासभा करेंगे, 5 जुलाई को जाएंगे, एक मैसेज एक ट्वीट करके इस पर उन्होंने डाला है, तो यह कहीं ना कहीं पेशोपेश के लिए स्थिति होगी। और निश्चित रूप से भोजपुर आरा में जो 5 जुलाई को जो होगा उसमें निश्चित रूप से प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि उनके बयान के बाद कि क्या कुछ होता है। और देखिए, हम बार बार एक बार कहते हैं कि भरत तिवारी वो किसकी लड़ाई लड़ रहे थे, किसके लिए वह आगे बढ़ रहे थे, तो इतनी बात तो सबके समझ में आ रही है। लेकिन निशांत कुमार ने चेतावनी दी है, अधिकारियों को चेतावनी दी है, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी बचेंगे नहीं। देखिए, निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है स्वास्थ्य महकमे में, वह भी सम्राट चौधरी के कैबिनेट में। तो एक बात तो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, और बीते दिन आपने देखा कि पीएमसीएच के जो अधीक्षक थे उन्होंने उन पर कार्रवाई की। अब कार्रवाई करने का नतीजा क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको प्रिंसिपल साहब को करना पड़ा और बिना कारण बताओ नोटिस के ऊपर कार्रवाई हुई। ये सबसे, देखिए सामान्य तौर पर ये सरकारी प्रैक्टिस है कि अगर यदि आपको कुछ पूछना है, जांचना है, कार्रवाई करनी है तो वह सो कॉज नोटिस दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। और बगैर कारण बताओ नोटिस के आपने उन पर एक्शन हुआ तो ठीक है। भ्रष्ट अगर यदि कोई है तो भ्रष्ट का तो आचरण उनका नहीं लगा, प्रिंसिपल लापरवाह, फोन नहीं उठा रहे थे, तो वह कहीं अन्य होंगे। वह अपना जो बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके दिखाया कि हमारे पेट में कोई जल गए थे, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वह छोड़ करके कार्यालय में नहीं थे, तो उसके लिए आप सोकोज नोटिस भी जारी कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई ऐसी तरीके से, और जो जिनका लंबा टेन्योर काम करने का रहा हो, कुछ न कुछ तो उनमें गुण था, तभी वो इस ओहदे पर नवाजे गए थे। और देखिए, मंगल पांडे का यह विभाग रहा है, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है स्वास्थ्य महकमे में, तो आपको उनसे बड़ी लकीर खींचनी होगी। और जैसे स्वास्थ्य महकमे में अगर यदि चिकित्सकों के बीच में अगर यदि नाराजगी आएगी तो यह निश्चित रूप से ये बिहार के स्वास्थ्य के सेक्टर में यह बेहतर नहीं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है 16 जिलों के लिए। देखिए, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि जो 16 जिले हैं उसमें तेज हवा, वर्षा और गरज पड़ेगी, और गरज पड़ेगी तो ठनका भी गिरेगा। तो इस लिहाज से आपको इस दरमियान आपको येलो अलर्ट की बात कही गई है, तो आपको सतर्क रहना है।
आपको कहीं हरे भरे वृक्ष के नीचे नहीं खड़ा होना है, और तमाम तरह की जो जो प्रिकॉशन है, एहतियात आपको बरतना पड़ेगा, तभी कुछ आप, नहीं तो कि ठनका गिर गया, तेज बारिश हुई, कोई हवा हुई, आवश्यकता पड़े तभी आप उस दरमियान घर से निकलिए, नहीं तो मौसम का मिजाज अगर यदि खराब हुआ तो आप जहां हैं अपने घर में ही बेहतर रहिए। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 16 जिलों में। सम्राट चौधरी आज बड़ी शुरुआत करेंगे, निशांत कुमार ने बड़ी चेतावनी दी है। वहीं भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।